हेलो एंड वेलकम टू द ग्रोटेक अगेन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ऑपरेटर। क्या होता है सर ये ऑपरेटर, या ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सर, ऑपरेटर्स के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था, जिसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स का सबसे पहला टाइप मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर बता दिया था। इस वीडियो में मैं ऑपरेटर को अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से मैं ऑपरेटर को पढ़ाने जा रहा हूँ। फिर से क्या, मैं पहली बार ही ऑपरेटर को पढ़ा रहा हूँ। जो इंट्रोडक्शन है वो मैं दोबारा से दूंगा कि ऑपरेटर क्या होता है। मैं इस बार कोई लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली आपको सिर्फ मैं कोई लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद टाइप्स जानेंगे, टाइप्स के बाद क्लासिफिकेशन भी है। क्लासिफिकेशन को ऊपर कर लेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन को हम पहले कर लेंगे, उसके बाद हम टाइप्स पे आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। क्या है ऑपरेटर? इट इज जस्ट लाइक अ सिंबल सिंबल टू represent the operation performed between two operands। ओके, ये जस्ट लाइक सिंबल है, सिंबल की तरीके से, यानी कि जस्ट सिंबल ही है ये। ठीक है, जस्ट सिंबल ही है ये। ठीक है, जहां पे ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा जो ऑपरेशन है, कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन है जो हमारा दो ऑपरेंड्स के बीच में या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में भी हो सकता है, परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे, हाँ, तो ये होता है आपका ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑपरेटर के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करूं तो मैं ऑपरेटर को तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेता हूँ जल्दी से, मेरा फेवरेट पेन है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर। एक्चुअली ऑपरेटर एक वास्ट टॉपिक है, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था। एक्चुअली ऑपरेटर एक वास्ट टॉपिक है जिसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी दे दिया था पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने इसको इतनी जल्दी जल्दी फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वास्ट टॉपिक है, जल्दी कवर करना है। तो क्लासिफिकेशन अगर मैं करूँ ऑपरेटर्स का, तो तीन तरीके से ऑपरेटर्स को क्लासिफाई कर सकता हूँ। सबसे पहला है हमारा यूनरी। ठीक है, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है टर्नरी। सर, यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जहां पर आपको एक ही ऑपरेंड के ऊपर क्या करना हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, देन यू विल यूजिंग व्हाट, यूनरी ऑपरेटर। लाइक प्लस प्लस ए माइनस माइनस, बी प्लस प्लस, माइनस माइनस बी। तो ये जो है आपका यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, जहां पर एक ऑपरेंड है आपका, दिस इज ऑपरेंड। ऑपरेंड वो एंटिटी होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है? हमारा ए के ऊपर हो रहा है, बी के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे भी ए के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे भी बी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है सर, ये कौन सा ऑपरेशन मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, उसको हम इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन के बाद जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ये जो ऑपरेशन, ये जो ऑपरेटर है, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एक होता है जो प्लस प्लस है वो आपका इंक्रीमेंट है, जो माइनस माइनस है वो आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसको थोड़ा मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा इन तीनों के बाद में। ठीक है, हाँ ठीक है, करके एग्जांपल भी बताऊंगा ना, इसलिए।
चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जहां पर आपका ऑपरेशन जो है वो दो ऑपरेंड के बीच में परफॉर्म हो रहा होता है, लाइक ए प्लस बी, ठीक है, कॉमा ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, टू एंड मोर, ठीक है, ऑपरेंड्स, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो आपका होता है बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा इसको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। टर्नरी ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर है जहां पर हमारा थ्री थ्री ऑपरेंड्स पर हम एक साथ एक बार में तीन ऑपरेंड पर हम क्या कर सकते हैं, तीन ऑपरेंड पर एक बार में क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन कैन परफॉर्म, कैसे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, चलो। हमने यूनरी बाइनरी और टर्नरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जाना कि क्या होता है, कैसे काम करता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा करेक्शन करना है, यहाँ पे मुझे थोड़ा करेक्शन करना है। ये जो बाइनरी ऑपरेटर है ये सिर्फ दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज होता है, किसमें, सिर्फ दो ऑपरेंड्स में। ये थोड़ा करेक्शन आपको करना पड़ेगा, टू ऑपरेंड्स, ठीक है, सिर्फ दो के बीच में है, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी है। अब एक एक करके इनको थोड़ा इन डिटेल समझ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला है यूनरी। तो यूनरी को समझने से पहले हमें कुछ और टॉपिक है जिसको समझना पड़ेगा। एक हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरी तरफ होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको ऐसे कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसका हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, देखो, ये होता है इसका सिंबल, और ये होता है आपका इसका सिंबल, ठीक है। ये आपका डिक्रीमेंट का सिंबल होता है, ये आपका इंक्रीमेंट का सिंबल होता है, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसको अगेन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली हम दोनों को ही फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, देखो, हम दोनों को ही फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, इसको समझो जरा। इंक्रीमेंटल में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा प्री डिक्रीमेंट होता है, सेम एज इंक्रीमेंट। यहाँ पर भी पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है बच्चों को, हो सकता है, मैं बता देता हूँ, देखो, ऑपरेटर दो ही हैं जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ओके। अब ईच ऑपरेटर रेस्पेक्टिवली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हैव टू टाइप्स। दोनों के पास दो तरीके के टाइप्स हैं, दोनों के पास हैं, एक के पास नहीं है, दोनों के पास है। तो इंक्रीमेंट के पास भी एक प्री वाला पार्ट है और इंक्रीमेंट के पास भी एक पोस्ट वाला पार्ट भी है। सेम एज डिक्रीमेंट के पास भी एक पार्ट है प्री का, और डिक्रीमेंट के पास ही एक और पार्ट है पोस्ट का भी। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। ये भी दो टाइप के हैं प्री एंड पोस्ट, ये भी दो टाइप के हैं प्री एंड पोस्ट, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि इन दोनों में क्या क्या होता है।
प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि आपका ऑपरेंड है, उस ऑपरेंड से पहले आपका ऑपरेशन हो जाए। लाइक आपको जैसे एग्जांपल दूं, आपके पास एक वैल्यू है a इज टू 10। ओके, और यहाँ पर आपसे पूछा है b इज इक्वल टू प्लस प्लस a। देन आप क्या बताएंगे b की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, a की वैल्यू 10 असाइन कर दी है पहले। ठीक है, a की वैल्यू कितनी असाइन करी है? 10। 10 a के अंदर चली गई। अब a की वैल्यू कितनी है? 10 है। अब क्या करना है सर? अब पहले क्या हो रहा है? ये प्री इंक्रीमेंट है। इसका मतलब पहले इंक्रीमेंट वैल्यू होगी। इंक्रीमेंट का मतलब जो भी इंक्रीमेंट होता है वो 1 से इंक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट का मतलब डिक्रीमेंट होगा, यानी कि कम होगी वैल्यू तो एक से ही कम होगी। एक से कम एक से ज्यादा होने का मतलब ये है कि एक उसमें प्लस का हो, एक उसमें प्लस होना, और एक से कम होने का मतलब है एक उसमें माइनस होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 है, तो 10 वैल्यू है जो कि किसमें चली गई? ए में। अब ए के पास 10 है। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये थोड़ा कमेंट आपको जो है दिक्कत देगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब पहले लगा हुआ है ऑपरेटर, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा पहले लगा हुआ है, इसका मतलब पहले वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगी? असाइन होगी। ठीक है, असाइन मतलब बी को असाइन होगी। ठीक है, तो पहले ए की वैल्यू बढ़ेगी। कितनी हो गई ए की वैल्यू? 11 हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। उसके बाद बी को असाइन हो गई, तो बी की, तो यहाँ पर आपकी जो ए है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? मैं आपसे कहूँ, अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मुझे बता दो क्या है। पहले 10 थी, चलो 10 है। फिर यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है, यानी कि पहले बढ़ेगी, तो बढ़ने के बाद वो कितनी हो गई? 11 हो गई। उसके बाद असाइन होने के बाद बी को वो कितनी असाइन हुई? 11 ही हुई। ठीक है, ये होता है प्री इंक्रीमेंट। चलो, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? ए इज इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के पीछे लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी जाएगी दोबारा से। तो पहले ए की वैल्यू 10 थी, अब पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि पहले वैल्यू जो है आपके बी को असाइन कर दी जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट करी जाएगी। इसको ध्यान से समझो। ए की वैल्यू 10 असाइन हो गई। ठीक है, 10 वैल्यू ए को असाइन हो गई, तो यहाँ पर पोस्ट वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है। इसका मतलब ए के पास अभी यहाँ पर कितनी वैल्यू है? अभी भी 10 ही है। 10 ही क्या हो जाएगी? बी को असाइन हो जाएगी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू तो हमें 10 मिलेगी भाई साहब। ठीक है, अब पहले असाइन हो गई, अब असाइन होने के बाद प्लस होगी, तो यानी कि ए की वैल्यू जो होगी वो 11 हो जाएगी, लेकिन बी की वैल्यू 10 रहेगी। क्यों? क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट वाला सिस्टम था, पहले असाइन होना उसके बाद उसको बढ़ाना। प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट करना उसके बाद असाइन करना। ठीक है, ये सिस्टम होता है। सेम चीज यहाँ पर है। बी इज इक्वल टू, मैं इसको बी की जगह सी ले लेता हूँ। ओके, सी इज इक्वल टू 12 कॉमा, एंड डी इज इक्वल टू माइनस माइनस, क्या लिख देता हूँ? सी। अब मैं आपसे सी और डी की वैल्यू पूछता हूँ, तो आप क्या करेंगे? पहले वैल्यू असाइन हुई सी में, कितनी हो गई? 12 हो गई। सी के पास अब 12 वैल्यू है। अब प्री प्री वाली बात है, यानी कि प्री डिक्रीमेंट, यानी कि पहले डिक्रीमेंट करो उसके बाद वैल्यू को असाइन करो। तो सी की वैल्यू आपने डिक्रीमेंट कर दी, कितनी हो गई? 11 हो गई। सी की वैल्यू पहले डिक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई? सी की वैल्यू 11 हो गई। अब ये 11 जो सी की वैल्यू हो गई वो असाइन किसको हो गई? डी को हो गई। क्या हो गई? डी को असाइन हो गई। कितनी हो गई? 11। सिंपल है। सेम सेम क्वेश्चन। ठीक है,
अब यहाँ पे सी और डी की वैल्यू अगेन पूछी जाएगी आपसे, क्या बताएंगे आप? तो सी की वैल्यू असाइन हुई आपके, सॉरी, एक जो आपकी 12 वैल्यू है वो असाइन हुई सी को। तो सी के पास कितनी है? 12 है। अब ये पोस्ट वाली बात है कि माइनस माइनस जो है आपको बाद में लगा हुआ है, यानी कि बाद में होगा, डिक्रीमेंट बाद में होगा, असाइनमेंट पहले होगा। तो सी के पास जो 12 वैल्यू है, पहले डी को असाइन कर दो, चलो डी की वैल्यू पता चल गई, सीधी सीधी बात है, पहले असाइन कर दी, कितनी होगी? 12। अब इसका जो ऊपर इसका जो डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है, जो करना है कर लो, पोस्ट की बात है, तुम्हारा जो मन करे कर लो। डिक्रीमेंट पूछा है तो डिक्रीमेंट कर दिया, तो कितना हो गया? 11 हो गया। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 11 हो गई। इजी सा सिस्टम था। अब देखो ये क्या था, ये जो सिस्टम है ये यूनरी तो है। देखो एक ही तो ऑपरेटर है, एक ये रहा, ये भी एक ही ऑपरेंड है, सॉरी ऑपरेटर नहीं ऑपरेंड, ठीक है। ये भी एक ही ऑपरेटर ऑपरेंड है, यहाँ पर भी एक ही ऑपरेंड है, यहाँ पर भी एक ही ऑपरेंड है। तो फॉर्म क्या हो रहा है? फॉर्म क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो किसके ऊपर हो रहा है? एक ही ऑपरेंड के ऊपर हो रहा है, तो यही तो है आपका यूनरी ऑपरेटर। यही तो है आपके यूनरी ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो ही टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं बाइनरी पर। अब बाइनरी की अगर मैं बात करूं, तो बाइनरी में आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वाला जो एग्जांपल है, जो लास्ट वीडियो में आपको करवाया गया है, सबसे सुटेबल एग्जांपल है आपका बाइनरी के लिए, जहां पर आपका प्लस हो, माइनस हो, यानी कि मॉड्यूलर डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारा जो सिस्टम है वो आपका पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है। इस वीडियो में भी आगे बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सुटेबल एग्जांपल है जहां पे दो ऑपरेंड के बीच में काम हो रहा होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवीजन बी, ए मॉड्यूलो बी। ये सिस्टम जो है आपका बाइनरी के लिए बेस्ट सुटेबल एग्जांपल है, पिछले वीडियो से आप रेफर करेंगे, ठीक है। जिसको जल्दी है, बाकी जिसको जल्दी नहीं है वो आगे इस वीडियो में वेट करे थोड़ा, ठीक है। इस वीडियो में भी मैं इसको चीज को बताऊंगा। चलो, अब आ जाते हैं टर्नरी ऑपरेटर पर। अभी तो मैं इसको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी फॉर्म करके दिखाऊंगा। टर्नरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 ऑपरेंड्स पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? सिंटेक्स देखो इसका, ये थोड़ा अलग है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है सर। कैसा है? कंडीशनल, जहां पर आप यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, यहाँ पर आप अपनी कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये बहुत बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। इसको अगर प्रैक्टिकली जब करेंगे तो थोड़ा बाद में आएगा, ठीक है। और यह फिर भी सिंटेक्स बता दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, कॉलन, एक्सप्रेशन 2। अब इसमें क्या होता है इसको थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल से। इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशन दी जाएगी। मैं मान लीजिए कुछ एक्सप्रेशन दे देता हूँ। ए आ, मैं दे देता हूँ ए इज टू 10, कॉमा बी इज टू 20। एंड देन यहाँ पे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए ए इज लेस देन बी। जब ए बी से अगर लेस देन है, यानी कि ए बी से बड़ा, सॉरी ए बी से छोटा है, तो यहाँ पे कंडीशन जो है इवेल्युएट करो। ये मैंने उसको बोला, किसको? कंपाइलर को। तो जब कंपाइलर को मैंने ऐसा बोला तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। तो जब ये छोटा है या बड़ा है जो भी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ एक्सप्रेशन 1 लिखता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ लिखता हूँ
यहाँ लिखता हूँ ट्रू, यहाँ लिख देता हूँ ट्रू एंड यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ फॉल्स। मतलब कहने का मतलब ये मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो आपकी इवेल्युएट करी जाएगी। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो आपकी एक्सप्रेशन जो है वो सेकंड इवेल्युएट करी जाएगी। सिंपल सी बात ये बताना चाह रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स की।